नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अल्फा पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि बच्चे आप सभी के लिए प्रारंभ बैच चलाया हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो बच्चे आज हमारी परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 होगा मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर। तो उस चैप्टर्स को मतलब जो भी बच्चे, ऐसा हो सकता है कुछ बच्चों ने लेक्चर्स देखे होंगे कुछ ने नहीं, तो बच्चे आप लेक्चर्स को देख लेना। 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, आज चौथा लेक्चर है। और सभी लेक्चर्स के PDF नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि स्टडी अल्फा के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है परसेंटेज का। ये आप लोग जानते हैं कि सर हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज, और इसके अंदर लेक्चर नंबर 4 होगा। देखिए, हम लोगों ने कितना पढ़ लिया था सर? हम लोगों ने 6-7 टाइप के क्वेश्चंस पढ़ लिए, और आज हम लोग एक नई टाइप के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी टाइप की होगी बच्चे, जो कि हमारी टाइप होगी प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो बच्चे इसके अंदर एक रिलेशन आप लोगों को पता होगा। क्या रिलेशन पता है? कि सर प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के अंदर एक रिलेशन होता है कि मान लीजिए आपको प्राइस दिया गया है, कि मान लीजिए किसी पेन का प्राइस, मान लीजिए हम मार्केट के अंदर पेन लेने गए, और बच्चे उस पेन का जो प्राइस है हमारे पास में कितने रुपए? 5 रुपए। आपने कंजप्शन कितना, यानी कि कितने पेन आपने खरीदे, यानी कि क्वांटिटी आपने खरीदी है 7 पेन की। ठीक है, प्राइस कितना है? 5 रुपीज। आपने पेन कितने खरीदे? 7। तो बच्चे आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? आपका जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा सर, वो हो जाएगा हमारे पास में प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि 5 इंटू 7 कितना हो गया हमारे पास में? 35 रुपीज का हमारे पास में एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में कुछ भी किसी चीज का प्राइस दिया गया है, कि आप मार्केट के अंदर खरीदने के लिए गए बनाना, और उसने कहा कि एक केला आपको कितने रुपए का मिलेगा? 7 रुपए का। आपने कितने केले खरीद लिए? 10 केले खरीद लिए, तो आपको कितने रुपए देने होंगे? 7 इंटू 10 आपको 70 रुपए देने होंगे। ठीक, यानी कि प्राइस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ में, तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल कर आ जाएगा कि हमने कितने रुपए खर्च किए। देखिए, इसी तरीके से आपको प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजप्शन वाले टाइप के अंदर आपको यह भी मिलेगा कि प्राइस अगर पहले से कुछ प्रतिशत बढ़ा दिए जाएं, या प्राइस पहले के मुकाबले कुछ प्रतिशत कम कर दिए जाएं, तो हमारे कंजप्शन में कितने प्रतिशत कमी, या फिर कंजप्शन में कितने प्रतिशत का हमें इंक्रीमेंट करना होगा कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। जैसे कि एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लीजिए पहले हमने बात की ओल्ड प्राइस की। किसकी बात की बच्चे? हमने ओल्ड प्राइस की। कि पहले जब आप लोग खरीदने के लिए गए थे ओल्ड प्राइस, पहले जब आप लोग खरीदने के लिए गए थे, और न्यू प्राइस, यानी कि अगर हम लोग अब की बात करें न्यू प्राइस, यानी कि जब आप पहले कभी मार्केट में खरीदने गए और आप हाल फिलहाल में अभी खरीदने के लिए गए, तो आपको पता चला कि जो प्राइस है, यानी कि जो हमारे पास में प्राइस है बच्चे, वो कितने प्रतिशत बढ़ गया है? आपसे कहा गया कि प्राइस 20, मान लीजिए 40% बढ़ गया है। तो बच्चे 40% का मतलब क्या हो गया? कि पहले प्राइस अगर 100 रुपए था, तो बच्चे प्राइस 40% बढ़ गया, यानी कि नया कितना हो गया? प्राइस हमारे पास में 140 रुपए हो गया। ठीक है, ओल्ड और न्यू। फिर आपसे कहा जाएगा कि बच्चे अगर प्राइस हमारे पास में 40% बढ़ गया है, तो बच्चे प्राइस का रेशियो कितना आ गया? 20 से कट गया 5, बच्चे 20 से कट गया 7, यानी कि सर प्राइस का रेशियो आ गया 5:7। तो बच्चे क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? कि आपका कंजप्शन, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। तो आपने कहा सर जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वो क्या होगा? कि जो आपका एक्सपेंडिचर रहे, जो आपका एक्सपेंडिचर रहे सर, वो क्या रहे? सेम रहे। यानी कि पहले आप जब 5 रुपए का एक पेन खरीद कर लेकर आते थे, तो आप 35 रुपए खर्च करके आते थे। कितने रुपए खर्च करके आए थे? 35। ठीक है बच्चे, 5 रुपए का एक पेन था और आपने 35 रुपए खर्च किए, तो बच्चे आपने कितने पेन खरीदे होंगे? 7। आज भी आप 35 रुपए ही खर्च करना चाहते हैं, लेकिन पर आज पेन की कीमत 7 रुपए हो गई है, तो आप कितने पेन खरीद पाएंगे? आप खरीद पाएंगे 5 पेन, यानी कि जो रेशो हो गया वो 7:5 हो गया। यहां से हमें एक चीज पता लगती है कि सर अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है, यानी कि अगर हमें अपना कंजप्शन सेम रखना है, तो बच्चे प्राइस का जो रेशो होगा, मान लीजिए वो हमारे पास में X/Y है, तो बच्चे जो क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा वो Y/X हो जाएगा। यानी कि बस आपको एक चीज याद रखनी है कि सर अगर हम लोग बात करें प्राइस की और क्वांटिटी की, सर जो प्राइस होंगे और जो क्वांटिटी होगी सर वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब ये चीज आपको याद रखनी है किस तरीके से, कि सर अगर प्राइस बढ़ेगा, आपको कंजप्शन यानी कि एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो सर क्वांटिटी कम हो जाएगी। यानी कि हमने एरो लगा दिया है कि बच्चे अगर प्राइस बढ़ा तो आपकी जो क्वांटिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। जैसे आपने अभी देखा
कि सर पेन की कीमत 40% बढ़ गई, तो बच्चे पेन की कीमत कितनी हो गई, 5 से 7 रुपए हो गई। एक्सपेंडिचर सेम रखना था, तो बच्चे क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको करना क्या है, सेम करना है कि अगर प्राइस बढ़ा तो सर क्वांटिटी कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हुआ, अगर प्राइस कम हुआ तो बच्चे क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि एक दूसरे के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है। और ये चीज आपको लिख कर दे दी गई है कि आपको ये चीज याद रख लेनी है। क्या चीज याद रखनी है, ये आप सभी को याद कर लेना है कि सर प्राइस का जो भी रेशियो होगा, मान लीजिए सर प्राइस का रेशियो हमारे पास में एक्स रेशियो वाई है, यानी कि ये ओल्ड प्राइस था और ये न्यू प्राइस है। तो बच्चे कंजप्शन को सेम रखने के लिए, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको सेम रखने के लिए, सेम रखने के लिए आपको करना क्या होगा बच्चे, अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए करना क्या होगा कि जो सर हमारे पास में क्वांटिटी का रेशियो होगा वो प्राइस के रेशियो का क्या होगा, रिवर्स होगा। यानी कि जो क्वांटिटी का हमारे पास में रेशियो होगा सर, ये रेशियो हो जाएगा कितना, वाई रेशियो एक्स। कब सर, जब हमें एक्सपेंडिचर को क्या रखना है, सेम रखना है, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे सभी चीजों को। लिखा है चावल के मूल्य में 25% वृद्धि होती है। बच्चे चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि होती है। यानी कि आपने मान लिया कि सर राइस की बात की जा रही है, और जो ओल्ड प्राइस और जो न्यू प्राइस की बात है, सर अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो सर 25% की वृद्धि हो गई। पहले अगर 100 रुपए था तो बच्चे 25% बढ़ गया, कितना हो गया वो हमारे पास में 125 हो गया। बच्चे रेशो निकालोगे कितना हो गया, तो सर ये 25 से काटा 4 और ये 25 से काटा कितना आ गया 5। यानी कि सर पहले जो प्राइस का रेशो था 4:5 था। अपने बजट को बनाए रखने के लिए सुषमा चावल के उपभोग में 20% की कमी करती है। यानी कि उसका जो बजट है वो कम है और अपने बजट को बनाए रखने के लिए वो क्वांटिटी में 20% की कमी करती है। बच्चे 20% की कमी करती है, यानी कि पहले 100 थी क्वांटिटी तो 20 कम हो गई, क्वांटिटी कितनी हो गई बच्चे, 80 हो गई। रेशो निकालिए, रेशो कितना हो गया सर, ये रेशो हमारे पास में हो गया, कितना हो गया रेशो, देखिए 20, इसको कट किया 20 से, 20 पंजे 100, बच्चे 20 से कट किया कितना हो गया 4। यानी कि जो हमारे पास में क्वांटिटी का रेशो हो गया है वो कितना हो गया है, 5:4 हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि चावल के कारण व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी कि आपसे पूछा गया एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो बच्चे आपने कहा सर एक्सपेंडिचर देखिए, सर पहले जो प्राइस था वो 4 रुपए किलो था, आप 5 किलो खरीदते थे, 20 रुपए का आपका एक्सपेंडिचर होता था। अभी प्राइस 5 रुपए किलो है, आप 4 किलो खरीदते हैं तो अब भी कितने रुपए खर्च होते हैं, 20 रुपए खर्च होते हैं। यानी कि सर चावल के अंदर, यानी कि जो हमारे पास में कीमत बढ़ी है और उसने जो कंजप्शन कम किया है, इसकी वजह से उसके जो एक्सपेंडिचर है खर्च पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपने कहा सर पहले भी 20 रुपए खर्च कर रही थी सुषमा, अभी भी 20 रुपए खर्च कर रही है, यानी कि सर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। 20 रुपए से इंटू 100 देखा जाए तो सर 0% का फर्क है, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट भी कह सकते थे सर प्राइस का रेशो 4:5 है, क्वांटिटी का रेशो 5:4 आ गया है, तो सर एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, कॉफी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। आपने कहा सर कॉफी के मूल्य में 25% की 15% की वृद्धि हो जाती है, कितने की, 15% की वृद्धि हो जाती है। तो आपने लिखा सर पहला अगर हमारे पास में प्राइस कितना था, 100 था, तो सर 15% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 115 हो गया। यानी कि सर ये ओल्ड प्राइस था और ये हमारे पास में क्या है, न्यू प्राइस है। फिर आपसे कहा गया है एक गृहिणी कॉफी के खपत में 15% की कमी करती है, यानी कि जो क्वांटिटी थी उसने क्वांटिटी के अंदर 15% की क्या कर दी, कमी कर दी। यानी कि पहले 100 क्वांटिटी अगर थी तो उसने क्वांटिटी कितनी कर दी, 15% कम कर दी। बच्चे 100 में से 15% कम कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास में, 85 होगा। पूछा जा रहा है ऐसे करने पर उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंडिचर में पूछा गया है कि उसका एक्सपेंडिचर कितने प्रतिशत कम हो गया है या कितने प्रतिशत बढ़ गया है। बच्चे आप इसे रेशियो बना लीजिए, आपने इसका रेशियो बनाया, बच्चे आपने इसको 5 से कट किया, 5 दूनी 10, 0, 5 से कट किया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। बच्चे यहां पर रेशियो बना लीजिए, 5 से कट किया आपने इसको, ये कितना आ गया सर, 5 दूनी 10 और ये कितना आ गया 0। बच्चे 5 से कट के कितना आ गया 1 और 5 सत्ते 35। यानी कि सर पहले 20 रुपए प्राइस था, 20 रुपए पर केजी या फिर जो भी मान लीजिए, और वो क्वांटिटी में 20 लेकर आती थी। तो बच्चे एक्सपेंडिचर कितने रुपए का होता था पहले, सर एक्सपेंडिचर होता था पहले हमारे पास में 20 इंटू 20 400 रुपए का। बच्चे अभी एक्सपेंडिचर कितना होता है, 23 इंटू 17, यानी कि सर 17 या 51 का 1 5,
17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया 39। यानी कि सर पहले 400 रुपए खर्च होते थे, अभी 391 रुपए हमारे खर्च होते हैं। पूछा क्या गया है बच्चे, ऐसा करने पर यानी कि अगर प्राइस हमारे बढ़ गए, क्वांटिटी हमने कम कर दी, तो बच्चे ऐसा करने पर पूछा गया उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चे पहले 400 रुपए खर्च होता था, अभी 391 खर्च हो रहा है, यानी कि सर खर्च क्या हो गया, कम हो गया। कितने रुपए से, 9 रुपए से। कितने रुपए से सर, 400 रुपए से कम हो गया, कि पहले वो 400 रुपए खर्च करती थी इंटू 100। बच्चे आंसर कितना आ गया हमारे पास में, सर 9/4% कम हो गया है। अब देखिए 9/4 तो आपको मिलेगा नहीं, आपको डिक्रीज मिल रहा है। और 9/4 को जब सॉल्व करोगे सर, 4 से कट के 9 को, 4 दूनी 8, बचा 1 0, यानी कि सर 4 दूनी 8, बचा हमारे पास में कितना 2 0 और 4 पंजे 20, यानी कि सर 2.25%, यानी कि डिक्रीज हो गया है हमारे पास में। जो उसका खर्च था वो कम हो गया है 2.25% से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है हमारे पास में। चाय के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाने के कारण, यानी कि चाय के मूल्य थे वो 25% बढ़ गए। ठीक है, इस कारण क्या हुआ, एक गृहिणी उसकी खपत में 25% की कमी कर देती है। यानी कि गृहिणी ने कमी भी कितनी कर दी, 25%। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर प्राइस 25% बढ़े हैं और हमने क्वांटिटी 25% कम कर दी है तो सर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होगा, पर ऐसा नहीं है। देखिए जब आपने इसके प्राइस को 25% बढ़ाया, आपने कहा सर जो प्राइस का रेशियो है पहले 100 था, सर 25% बढ़ के कितना हो गया, 125 हो गया। यानी कि ये ओल्ड प्राइस था और ये हमारे पास में न्यू प्राइस है। बच्चे 25% की खपत में कमी, यानी कि क्वांटिटी कितनी हो गई, सर क्वांटिटी भी 25% कम हो गई। पहले अगर 100 थी तो सर 25% कम करके कितनी हो गई हमारे पास में, 75 हो गई। तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपसे एक्सपेंडिचर के ऊपर पूछा जा रहा है। बताइए एक्सपेंडिचर पर कितना इफेक्ट आया होगा। आप पहले इनको सिंप्लीफाई करके रेशियो बना लीजिए। बच्चे आपने इसको 20 से कट किया, कितना आ गया, 5 से कट किया, कितना आ गया 20। या फिर इसको आप एक काम कीजिए 25 से कट कर लीजिए, 25 चौक 100 और 25 पंजे कितना हो गया 125, यानी कि सर रेशियो कितना आ गया 4:5। अगर हम लोग क्वांटिटी का रेशियो बनाए सर, इसको भी 25 से कट कर लीजिए, 25 चौक 100, 25 या 75, यानी कि सर पहले 4 रुपए खर्च होते थे, क्वांटिटी 4 आती थी तो 4 चौक 16, टोटल एक्सपेंडिचर 16 रुपए का था। सर अभी 5 रुपए प्राइस है, 3 क्वांटिटी आती है तो 5 या 15, यानी कि 15 रुपए खर्च होते हैं। यानी कि सर हमें ये पता लग गया कि पहले 16 रुपए खर्च होते थे, अभी टोटल 15 रुपए खर्च होते हैं, यानी कि खर्च के अंदर 1 रुपए की कमी आ गई है। यानी कि उसको 1 रुपया बचने लगा है 16 रुपए से, इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया हमारे पास में सर 16×6 = 96, कितना आ गया 4 0, सर 16 दूनी 32, कितना आ गया हमारे पास में 8 0, 16 पंजे 80, यानी कि 6.25% की क्या हो गई बच्चे हमारे पास में कमी हो गई है एक्सपेंडिचर के अंदर। यानी कि एक्सपेंडिचर कम हो गया है 6.25% से। ठीक है, ये हम लोग टाइप कर रहे थे कौन सा, कि सर हमारा प्राइस क्या था पहले, हमारे बाद में क्वांटिटी कितनी थी पहले, नई प्राइस नई क्वांटिटी क्या थी, और हमारे एक्सपेंडिचर पे कितना फर्क पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में कितनी वृद्धि हो गई, 40% की वृद्धि हो गई, तथा खपत में 20% की कमी हो जाती है। तो बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आपसे खर्च का प्रभाव पूछा गया है, खर्च के ऊपर। सेम खर्च निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखिए आपने इसके अंदर क्या लिखा, देखिए चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर हम प्राइस की बात करें तो 40% बढ़ गए, यानी कि 100 से बढ़कर कितने हो गए 140 हो गए। सर ओल्ड प्राइस 100 था और न्यू प्राइस कितना हो गया 140 हो गया। सर रेशो देखा जाए तो रेशो कितना हो गया 20, इसको 5 से कट कर लिया हमने, कितना आ गया 20, और इसको 20 से कट कीजिए, 20 पंजे 100, 20 से कट के कितना आ गया 7, 5:7। ठीक है, प्राइस का रेशियो। तथा खपत में 20% की कमी हो जाती है। बच्चे खपत के अंदर क्या हो गया 20% की कमी हो गई। क्वांटिटी कितनी हो गई सर 100 से क्वांटिटी 80 हो गई। सर रेशियो कितना हो गया हमारे पास में, सर ये रेशियो भी हमारे पास में हो गया 20 से कट किया 5 और 20 से कट किया 4। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है बताइए खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो बच्चे एक्सपेंडिचर पे ये फर्क पड़ेगा कि सर पहले 25 रुपए खर्च होते थे और अभी जो खर्च होते हैं हमारे पास में 7 चौक 28 रुपए खर्च होते हैं। यानी कि सर जो हमारा खर्च है वो 3 रुपए से बढ़ गया है। कितने रुपए से, 3 रुपए से। पहले कितने खर्च होते थे 25 × 100, बच्चे कितना आ गया 25 चौक 100, यानी कि जो खर्च है वो 12% से क्या हो गया बच्चे बढ़ गया है, 3 × 4 12। तो ये जो खर्च है हमारे पास में 12% से बढ़ गया है।
नेक्स्ट पूछा गया इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय, यानी कि अगर चाय की कीमत 15% बढ़ जाए तो एक परिवार उस चाय की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसका चाय का खर्च पहले जैसा बना रहे। यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपसे बोला गया है साफ साफ, क्या बोला गया है कि आपको एक्सपेंडिचर क्या रखना है, सेम रखना है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है बताइए कितने प्रतिशत की कमी हमें खपत के अंदर कर देनी चाहिए कि जो हमारा खर्चा है उसके ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। बच्चे प्राइस कितनी बढ़ाई है आपने, 15%। प्राइस कितना बढ़ा है, 15%। यानी कि पहले अगर हमारे पास में प्राइस 100 था तो सर 15% बढ़ गया, 115 हो गया। यानी कि ओल्ड और न्यू प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारे पास में, सर ओल्ड और न्यू प्राइस का रेशियो आ गया 5 से कट किए सर 5 दूनी 10 जीरो, सर 5 से कट के 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। सर प्राइस का रेशियो है 20:23, यानी कि 20:23। अब आपसे पूछा गया है कि एक परिवार को उस चाय की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए कि खर्चा जो है वो पहले जैसा बना रहे। बच्चे अगर आपको एक्सपेंडिचर सेम चाहिए तो आपको बताया गया था कि क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, क्वांटिटी का रेशियो प्राइस का रिवर्स होगा। यानी कि क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 23:20। बच्चे कितने की कमी कर देनी चाहिए उसको 3 रुपए की कमी कर देनी चाहिए। कितने रुपए पर, 23 पर इंटू 100। ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा कि सर उसको 3 रुपए की कमी करनी है, कितने पर, 23 रुपए पर इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए कितना आ गया सर, 3 इंटू 100 300, और 300 को आपने भाग कर दिया 23 से। कितने से, 23 से। जब 23 से भाग करोगे सर 23 से कम 23, कितना बच गया हमारे पास में, 7 जीरो। और ये कितना बच गया हमारे पास में बच्चे, 23 इंटू 3 कितना हो गया सर, 23 इंटू 3 हमारे पास में हो गया 69। बचा कितना, 1 जीरो। यानी कि सर 13 सही 1/23, 13 सही 1/23%। ठीक है, क्योंकि 23 से काटोगे सर 23 से कम 23, बचा कितना हमारे पास में, 7 जीरो। 23 इंटू 3 कितना हो गया, 69। बचा कितना हमारे पास में, 1। तो बच्चे आपको ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है, कितना आ गया, 13 सही 1/23%। ठीक, कितने की कमी आ गई है हमारे पास में। देखिए आप लोग इसको वैसे मेथड से सॉल्व कर लेना क्योंकि शायद इसका डाटा मैच नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर, यानी कि आपने प्राइस के अंदर कितने की कमी कर दी है बच्चे, प्राइस के अंदर आपने कमी कर दी है 20%। यानी कि प्राइस अगर 100 था तो बच्चे 20% कम कर दिया, कितना हो गया, न्यू प्राइस 80। यानी कि ओल्ड अगर हमारे पास में 100 था तो बच्चे न्यू प्राइस कितना हो गया हमारे पास में, 80 हो गया। एक व्यक्ति कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा ताकि खर्च समान रहे। यदि वह शुरुआत में 160 किलोग्राम चावल खरीदता था, यानी कि बच्चे प्राइस के अंदर तो 20% की कमी हो गई है। आपसे पूछा गया है कि बच्चे क्वांटिटी के अंदर ये बताइए कि वो कितने, एक व्यक्ति कितने किलोग्राम चावल खरीदेगा ताकि खर्च समान हो। यानी कि जो एक्सपेंडिचर है हमारे पास में सर, एक्सपेंडिचर सेम है। एक्सपेंडिचर सेम रखने के लिए आपको जो क्वांटिटी का रेशियो रखना होगा वो प्राइस के रेशियो का रिवर्स रखना होगा। बच्चे प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 20 से कट गया 5 और 20 से कट गया 4। तो बच्चे क्वांटिटी का रेशियो कितना आ गया हमारे पास में, क्वांटिटी का रेशियो आ गया 4:5। तभी तो आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। सर पहले भी हम लोग 20 रुपए खर्च कर रहे थे, 4 इंटू 5 20, और सर अभी भी कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग, 20 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो बच्चे जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना आ गया हमारे पास में, 4:5। पूछा गया कि वह शुरुआत में 140 किलोग्राम चावल खरीदता था, यानी कि पहले वो 4 किलोग्राम ना खरीद के, क्योंकि हमारा कितना आ रहा है सर, क्वांटिटी 4 आ रहा है, यानी कि पहले वो 4 किलोग्राम ना खरीद के कितना खरीदता था सर, 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में आ रही है कितनी, 160 किलोग्राम। तो बच्चे 4 यूनिट की अगर ये वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर, 160/4, यानी कि सर 4 से कट किया 40 kg 1 यूनिट की वैल्यू है। आपसे पूछा है कि बच्चे अब एक व्यक्ति कितने किलोग्राम चावल खरीद सकता है। सर वो अब कितना खरीद रहा है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40 गुणा 5, यानी कि सर ये हो गया हमारे पास में 200 किलोग्राम। यानी कि जो अभी वो खरीद सकता है सर, वो 200 किलोग्राम खरीद सकता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास में चावल की कीमत में 20% की कमी हो गई, पहले वो कितने चावल खरीद रहा था, पहले वो 160 किलोग्राम खरीद रहा था, अपने बजट को सेम रखते हुए वो अभी कितने खरीद लेगा सर, वो अभी खरीद लेगा 200 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है। दाल की कीमत में कितनी वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि होती है। तो आपने लिखा सर प्राइस कितना हो गया, पहले प्राइस 100 था तो बच्चे 20% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 120। यानी कि सर ओल्ड और न्यू प्राइस का रेशियो कितना आ गया हमारे पास में, 20 से कट गया 5 और 20 से कट गया कितना आ गया हमारे पास में, 6।
एक व्यक्ति पहले 60 किलोग्राम दाल खरीदता था, अब वह उतनी ही धनराशि में कितने किलोग्राम दाल खरीद सकता है। यानी कि सर फिर से एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारे पास में, सेम हो गया कि वो पहले जितना खर्च कर रहा था आज भी वो उतना ही खर्च कर रहा है। तो बच्चे आप कहेंगे सर क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा प्राइस का। अगर क्वांटिटी का रेशियो 5:6 तो सॉरी प्राइस का रेशियो 5:6 तो क्वांटिटी का कितना हो जाएगा 6:5। पहले वो कितना किलोग्राम खरीद रहा था, 60 किलोग्राम। यानी कि सर आपको 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी गई है कि सर 6 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 60 किलोग्राम है। तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 10 किलोग्राम। और यहां से आपसे पूछा गया कि वो अब कितने खरीद सकता है, कितने खरीद सकता है 5 यूनिट। तो बच्चे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 10 × 5 और कितना हो गया हमारे पास में 50 किलोग्राम। यानी कि वो जो अब दाल खरीद सकता है वो 50 किलोग्राम खरीद सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेम। अभी हमने एक टाइप के क्वेश्चन देखे हैं सर, कौन कौन से टाइप के थे कि सर प्राइस के साथ में हमारा कंजप्शन और कंजप्शन के साथ में हमारे पास में था एक्सपेंडिचर। ठीक है कि एक्सपेंडिचर, और इसके अंदर वो हमेशा पूछ रहा था कि परसेंटेज के अंदर बताइए कि कितने की कमी और कितने की मतलब कितने परसेंट कम कितने परसेंट ज़्यादा हो रहा है, या तो हमारे प्राइस कितने परसेंट कम ज़्यादा हो रहे हैं, क्वांटिटी कितने हो रहे हैं, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को सेम रख रहे हैं या कुछ हद तक हम लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला टाइप होगा हमारा बच्चे वो स्टार्ट होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन पर इसके अंदर नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको गिवन होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि केले की कीमत में 20% की कमी होने पर, यानी कि जो केले की कीमत है बच्चे वो 20% कम कर दी गई है। तो बच्चे केले की कीमत में 20% की कमी होने पर 54 रुपए में 10 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिफाइन है कि आप 54 रुपए में 10 केले खरीद सकते हैं। ठीक है, तो 54 रुपए में 10 केले अधिक खरीदे जा सकते हैं। केले की घटी हुई कीमत प्रति दर्जन कीमत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो केले की कीमत घट गई है वो बताना है कि प्रति दर्जन में कितनी हो गई है। तो आपने कहा सर केले की कीमत में कितनी कमी हो गई है 20%। यानी कि अगर देखा जाए प्राइस हमारे पास में पहले अगर 100 था तो बच्चे 20% कम होकर कितना हो गया 80। यानी कि हमारे पास में ओल्ड था प्राइस और ये क्या है हमारे पास में न्यू है। यानी कि सर देखा जाए तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो गया सर, क्वांटिटी का रेशियो हमारे पास में हो गया सर 20 से कट किया 5 और 20 से कट किया 4। यानी कि सर क्वांटिटी का रेशियो हो गया 4:5। क्यों, क्योंकि सर बात की जा रही है 54 रुपए में। यानी कि पहले भी वो 54 रुपए खर्च कर रहा था और सर वो अब भी कितने रुपए खर्च कर रहा है सर, वो अब भी 54 रुपए ही खर्च कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक्सपेंडिचर सेम है, सिर्फ चेंज क्या किया गया है, सिर्फ चेंज ये किया गया है कि सर 54 रुपए में अब वो 10 केले अधिक खरीद रहा है। तो क्वांटिटी का रेशियो कितना हो गया 4:5, लेकिन पर एक्सपेंडिचर अभी भी सेम है 54 रुपए। अगर एक्सपेंडिचर सेम है हमारे पास में तो आपको ये देखना है कि सर वो कितने केले अधिक खरीद पा रहा है। अभी सर देखा जाए तो 4 यूनिट से 5 यूनिट, यानी कि सर वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी पा रही है, आपको दे रखी है 10, कि सर वो 10 केले अधिक खरीद रहा है। यानी कि अगर वो पहले 40 केले खरीद रहा था तो बच्चे अभी वो कितने केले खरीद रहा है 50 केले खरीद रहा है। कितने रुपए में 54 रुपए में। अगर वो 54 रुपए में 50 केले खरीद रहा है तो बच्चे एक केले की कीमत कितनी हो गई 54/50 रुपए। और आपसे पूछा गया प्रति दर्जन, यानी कि आपसे 12 केले की कीमत पूछी गई है तो इंटू 12। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कट कर लीजिए इसको, जितना भी कट हो जा रहा है 2 से कट कर लीजिए 25 और 2 से कट किया कितना हो गया 6। 6 × 4 कितना हो गया 24 का 4 2 और 6 पंजे 30 2 32। यानी कि सर 324/25। 25 से कट करोगे सर 25 से कम 25, बचा कितना हमारे पास में 7 4, यानी कि 25 दूनी 50। कितना बच गया हमारे पास में 24, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में 12 पॉइंट, यानी कि 25 से कट के तो कितना आ गया 25 से कम 25 बचा 7 4, 25 दूनी 50, कितना बच गया हमारे पास में 24, यानी कि टोटल कितना हो गया 240। और हमारे पास में कितना आ जाएगा 25.9, क्योंकि जब 9 टाइम चलाओगे तो 225 बचेगा कितना 15 0 और 25 6 150, तो कितना आ गया 12.96 रुपीज। हाँ इतने रुपए पर दर्जन, 12.96 रुपीज पर दर्जन। यानी कि जो केले की कीमत है 12 रुपए 96 प्रति दर्जन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपको दे रखे होंगे सेम प्राइस के अंदर। इसके अंदर आपको दिया गया है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिससे एक व्यक्ति 360 रुपए में, यानी कि पहले भी 360 रुपए खर्च करता था अब भी 360 खर्च करता है, जिससे एक व्यक्ति रुपए 360 में 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। यानी कि सर वो पहले भी 360 रुपए खर्च कर रहा था आज भी 360 रुपए खर्च कर रहा है,
लेकिन पर आज वो 2 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद रहा है। किस वजह से? क्योंकि सर कीमत में 20% की कमी हो गई है। तो आपने लिखा सर प्राइस का रेशियो कितना आ गया। सर अगर प्राइस देखा जाए ओल्ड और न्यू, तो अगर आप प्राइस देखें सर 20% कम हो गया, यानी कि अगर पहले 100 था तो सर 20 कम हो गया, कितना हो गया 80। रेशियो कितना आ गया सर 5:4 आ गया। तो सर क्वांटिटी का रेशियो इसका रिवर्स होगा, कितना हो गया 4:5। कहा गया आपसे कि एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो बच्चे कितना चावल ज्यादा खरीद रहा है सर 2 किलोग्राम। यहां पर हमें कितना दिख रहा है 1 किलोग्राम, यानी कि सर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2 किलोग्राम। आपसे पूछा जा रहा है कि आप चावल की मूल कीमत यानी कि पुरानी कीमत बताइए तथा वर्तमान कीमत भी ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले चावल कितना था सर 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोग्राम है, तो चावल वो खरीद रहा था पहले 4 यूनिट। सर 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई सर 4 दूनी 8 kg। सर पहले वो 8 किलो चावल खरीद रहा था, कितने रुपए में 360 रुपए में। तो बच्चे पहले की कीमत कितनी हो गई, जो मूल कीमत है सर वो 360 रुपए में कितना खरीद रहा था 8 किलोग्राम। तो बच्चे वो कितने रुपए प्रति केजी खरीद रहा था, वो खरीद रहा था सर 8 चौक 32 बचा 4 जीरो 8 पंजे 40। सर वो खरीद रहा था 45 रुपए प्रति केजी। पहले की कीमत 45 रुपए प्रति केजी थी, साथ में एक ऑप्शन है 45 के साथ कोई और ऑप्शन नहीं है। तो बच्चे वर्तमान कीमत कितनी हो गई 36 रुपए प्रति केजी। आपको कोई एक ऑप्शन निकाल लेना है, क्योंकि 36 भी किसी के साथ में नहीं है। आप चाहे तो वर्तमान कीमत निकाल लें, चाहे मूल कीमत निकाल लें, उसके साथ में देख लेना कि कौन सा ऑप्शन एक दे रखा है। अगर 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो आप इसका नया प्राइस निकाल लेना। बच्चे नया प्राइस कितना हो जाएगा, यानी कि जो न्यू प्राइस हो जाएगा पर केजी का सर वो कितना हो जाएगा कि वो अभी कितना खरीद रहा है सर वो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो बच्चे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 10 kg। यानी कि सर वो अभी 10 किलो खरीद रहा है, कितने रुपए में 360 में, यानी कि 360 बटा 10। सर जो हमारे पास में नई कीमत है वो है 36 रुपए प्रति केजी। कितना है 36 रुपए प्रति केजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे चावल की कीमत में 25% की कमी होने पर, यानी कि फिर से सेम दिया गया आपको कि चावल की जो कीमत है वो 25 रुपए तो 25% कम हो गई। एक व्यक्ति 1200 रुपए में 4 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। यानी कि जो एक व्यक्ति खर्च कर रहा है वो 1200 रुपए खर्च कर रहा है, और 1200 रुपए में वो पहले जो भी लेकर आता था अभी वो 4 किलोग्राम ज्यादा लेकर आ रहा है। तो बच्चे प्राइस का रेशियो बना लीजिए। प्राइस का रेशियो कितना आ गया सर, इसके अंदर प्राइस का रेशियो आ गया है हमारे पास में कितना कि सर 25% की कमी हो गई। पहले अगर 100 था तो सर 25% कम हो गया, कितना हो गया 75। यानी कि सर प्राइस का रेशियो कितना आ गया 4:3। तो बच्चे क्वांटिटी का रेशियो इसका रिवर्स होगा, कितना हो गया क्वांटिटी का रेशियो सर वो हो गया 3:4। क्योंकि सर उसे आज भी 1200 रुपए खर्च करने हैं, एक्सपेंडिचर क्या है उसका सेम है। अगर 1200 रुपए खर्च करने हैं, एक्सपेंडिचर सेम है, तो बच्चे वो पहले 3 यूनिट खरीदता था अभी 4 यूनिट खरीद रहा है। यानी कि सर वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है सर 4 किलोग्राम दी गई है। तो बच्चे आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये गया है कि आप बताइए पुरानी व नई कीमत, यानी कि आपसे दोनों कीमत पूछी गई है। बच्चे पुरानी कीमत कितनी हो गई सर वो 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम है, पहले वो कितना खरीद रहा था 3 यूनिट, यानी कि सर वो 12 किलोग्राम खरीद रहा था, कितने रुपए में 1200 रुपए में। बच्चे 1200 रुपए में वो 12 किलोग्राम खरीद रहा था, तो बच्चे कीमत कितनी थी 100 रुपए प्रति किलोग्राम। और 100 रुपए प्रति किलोग्राम के साथ में एक ही ऑप्शन है आपके पास में 75 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी कि सर नई कीमत कितनी हो गई, देखिए बच्चे नई कीमत हमारे पास में हो गई कितनी सर 1200 रुपए में आज वो कितना खरीद रहा है सर 1200 रुपए में आज वो 4 यूनिट यानी कि 16 किलोग्राम खरीद रहा है। तो बच्चे आपने 16 से डिवाइड कर दिया, तो सर ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 75 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो आपको दोनों प्राइस पता लग गए किस किस तरीके से सेटल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास में एक टाइप है जिसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स टाइप। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, बच्चे ज्योमेट्रिकल फिगर्स का मतलब क्या है कि आपको ज्योमेट्री की कुछ फिगर्स दी जाएंगी। जैसे कि आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको ट्राइंगल दे दिया जाएगा कि ट्राइंगल के अंदर, या फिर रेक्टेंगल दे दिया जाएगा कि सर रेक्टेंगल के अंदर कुछ चेंज किया गया है, या फिर आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको स्क्वायर दे दिया जाएगा, या फिर आपको क्या दे दिया जाएगा सर्कल वगैरह। यानी कि आपको ज्योमेट्री की 2D शेप्स दे दी जाएंगी। क्या शेप्स दे दी जाएंगी बच्चे, 2D शेप्स आपको दे दी जाएंगी, और इन 2D शेप्स के अंदर कुछ ना कुछ वो चेंज करेगा इनकी हाइट, लेंथ और ब्रेथ के अंदर। ठीक है, यानी कि 2D शेप्स के अंदर वो इनकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट या फिर रेडियस के अंदर कुछ चेंज करेगा, और आपसे कुछ ना कुछ चेंजेस पूछा जाएगा इनके एरिया में,
पेरीमीटर में या फिर सर्कमफ्रेंस में। देखिए अगर आपसे पूछा जाए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बच्चे आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो सर ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आप सभी को याद रखना है। सर एरिया के अंदर आपसे चेंजेस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर बताइए क्या चेंज होता है, तो यानी कि सर नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना हो गया सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि आप बताइए सर्कल के बारे में, सर सर्कल के बारे में दो चीज़ें हमारे पास में होती हैं। ठीक है सर, एक तो हमारे पास में सर्कमफ्रेंस होती है और एक एरिया। अगर हम लोग एरिया की बात करें, एरिया ऑफ सर्कल, तो बच्चे एरिया ऑफ सर्कल कितना हो गया हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर हो गया। और अगर हम लोग सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी हो गई, 2 पाई आर। यहां पर लिख लेना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बच्चे सर्कमफ्रेंस कितनी हो गई हमारे पास में, 2 पाई आर। आपने यहाँ पर एक चीज नोट करनी है कि सर अगर हम लोग एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया में हमारे पास में दो चीजों का मल्टीपल आ रहा है। सर ये रहा, किसका मल्टीपल आ रहा है, लेंथ सॉरी बेस इंटू हाइट का। सर कितने का मल्टीप्लाई आ रहा है, बेस इंटू हाइट का। अगर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या आ रहा है हमारे पास में, सर ये आ रहा है हमारे पास में लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ को मल्टीप्लाई किया गया है ब्रेथ के साथ में। अगर हम लोग बात करें एरिया ऑफ सर्कल, तो बच्चे एरिया ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर हमें देखना है पाई इंटू आर, यानी कि सर यहाँ पर भी आर को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। आर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 2 बार। लेकिन पर अगर हम नोट करें सर्कमफ्रेंस, तो बच्चे सर्कमफ्रेंस में 2 पाई तो कांस्टेंट है, सिर्फ हमारे पास में क्या है, आर ही एक वेरिएबल है। यानी कि अगर हम लोग देखें, अगर हमारा क्वेश्चन आता है सर्कल के ऊपर, किसके ऊपर आता है हमारा क्वेश्चन, सर्कल के ऊपर, तो बच्चे सर्कल के अंदर ये इसकी रेडियस कहलाती है। और जितना भी चेंज आप रेडियस के अंदर करोगे, सर जितना भी चेंज आप रेडियस के अंदर करोगे, सेम चेंज होगा आपका किसके अंदर, सर सेम चेंज होगा हमारा डायमीटर के अंदर, किसके अंदर, डायमीटर के अंदर। सेम चेंज होगा हमारा किसके अंदर, सर्कमफ्रेंस के अंदर। ठीक है, या फिर आप उल्टा भी समझ सकते हैं। क्या उल्टा समझ सकते हैं, सर उल्टा ये समझ सकते हैं कि अगर आपको जो चेंज दिया जाएगा सर्कमफ्रेंस के अंदर, सर वही चेंज होगा डायमीटर के अंदर और वही चेंज होगा हमारा रेडियस के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे लीनियर फंक्शन है। सर रेडियस आर है, डायमीटर 2 इंटू आर है और सर्कमफ्रेंस 2 इंटू पाई इंटू आर है। अगर किसी भी एक चीज के अंदर चेंज किया जाएगा 10% से, तो बच्चे वो सेम चेंज आपको दिखाई देगा तीनों के अंदर। यानी कि सर अगर रेडियस को 10% कम किया गया है तो सर उसका डायमीटर भी 10% कम हो जाएगा और उसका सर्कमफ्रेंस भी कितना हो जाएगा, 10% कम हो जाएगा। अगर इंक्रीमेंट किया जाएगा तो सर 10% का ही चेंज इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पर अगर हम लोग बात करें एरिया की, तो बच्चे एरिया की अगर बात करें तो एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर, यानी कि सर यहाँ पर जो है वो लीनियर फंक्शन नहीं है, इस वजह से एरिया के अंदर 10% का चेंज नहीं होगा। सर वो कितना चेंज होगा वो हम लोग सीखेंगे अब ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर। देखिए ये नई टाइप है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स की टाइप है, जिसके अंदर आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और बस इतना याद रखना है कि सर सर्कल के केस के अंदर अभी हमने आपको बताया है कि सर अगर 10% का चेंज होगा रेडियस के अंदर तो 10% का चेंज डायमीटर और सर्कमफ्रेंस के अंदर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तीनों ही लीनियर फंक्शन है। किसी के अंदर भी आप चेंज करोगे 10% ज़्यादा या कम तो एक दूसरे का इफेक्ट सभी के ऊपर देखने के लिए मिलेगा 10% का। ठीक है, देखिए अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग एक नया मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग इसको प्रीवियस यानी कि पुराने मेथड से देखेंगे और फिर इसके लिए नया मेथड भी हम लोग लगाएंगे कि सर 2D शेप्स के अंदर हम लोग कौन सा नया मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। त्रिभुज के आधार को मापते समय, यानी कि जब आपने ट्रायंगल के बेस को नापा, सर त्रिभुज के आधार को मापते समय 40% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसका कुछ भी बेस है उसको 40% बढ़ा दिया जाता है तथा ऊंचाई को 40% घटा दिया जाता है। यानी कि ऊंचाई को क्या करते हैं बच्चे, आपने 40% घटा दिया। ठीक है, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपने अभी सीखा था कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, सर एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास में होता है बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर हाफ कांस्टेंट है, उसको अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो बेस इंटू हाइट है। यानी कि सर अगर हम लोग बात करें जो त्रिभुज का जो बेस है, सर बेस के अंदर क्या चेंज हुआ है, सर 40% बढ़ा दिया जाता है। यानी कि पहले बेस 100 था, सर ये ओल्ड की बात की जा रही है, पहले बेस 100 था तो बच्चे न्यू बेस कितना हो गया, सर ये हमारे पास में 140 हो गया। यानी कि सर रेशो देखा जाए तो कितना हो गया, सर 20 से कट के 5
और 20 से कट के 7, यानी कि सर बेस के अंदर जो चेंज आया है वो 5:7 का आया है। सर हाइट के अंदर कितना चेंज दिया गया है? सर अगर हम लोग हाइट की बात करें, ट्रायंगल की हाइट के अंदर जो चेंज दिया गया है सर 40% घटा दी जाती है। यानी कि अगर पहले हाइट 100 थी तो बच्चे 40% घटा के कितनी हो गई? 60। 20 से कट के 20 पंजे 100 और 20 या 60, यानी कि रेशो कितना आ गया? 5:3। आप देख पा रहे हैं कि बच्चे इसका एरिया कितना होता है? सर एरिया होता है दोनों का मल्टीप्लाई, बेस इंटू हाइट। अगर हम लोग एरिया देखें तो बच्चे एरिया में कितना चेंज हो गया? सर एरिया था पहले 5 × 5 25, और अभी एरिया कितना हो गया है? सर 7 × 3 21, यानी कि सर एरिया कितना घट गया है? सर एरिया 4 यूनिट घट गया है पहले से। पहले कितना था? 25 था इंटू 100, तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में? 25 इंटू मतलब 4 से 25 × 4 100 कट कर दिया तो कितना आ गया? 16%, यानी कि सर एरिया 16% कम हो गया है, यानी कि डिक्रीज बाय 16%। एक तो ये मेथड है हमारे पास में, क्योंकि सर एरिया क्या है हमारे पास में? मल्टीप्लाई है बेस इंटू हाइट का, यानी कि जो आपने मेथड लगाया था प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, सेम मेथड आपने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। दूसरा मेथड हम लोग इसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे? ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर ही इस्तेमाल नहीं करेंगे उस मेथड को, हम लोग हर वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं सर जहां पर मल्टीप्लाई करके आपसे परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा होगा दो चीजों का, ठीक है? तो आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं हर जगह। देखिए आपसे कहा गया कि सर हाइट को, सॉरी आधार को 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि सर बेस को देखा जाए तो सर 40% बढ़ा दिया गया है, तो आपने एरो ऊपर की तरफ लगाया है। हाइट को 40% कम कर दिया गया है, तो बच्चे आपने एरो नीचे की तरफ लगाया कि आपको पता रहे कि सर हाइट 40% कम हो गई है। और आपने बेस के साथ में एरो ऊपर की तरफ लगाया है कि सर बेस 40% बढ़ा दिया गया है। तो बच्चे आपको फॉर्मूला याद रखना है, यानी कि ये चेंज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? सर फॉर्मूला ये है हमारे पास में x + y + x × y/100। सर ये फॉर्मूला हम लोग वहां पर निकालेंगे परसेंटेज चेंज जहां पर दो चीजों को मल्टीप्लाई करके हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी बन रही होगी। जैसे यहाँ पर बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया बन रहा है, क्या सेम फॉर्मूला हम लोग वहां पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? जहां पर सर प्राइस इंटू क्वांटिटी करके हम लोग एक्सपेंडिचर निकाल रहे हैं, वहां भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखिए किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सर जो भी हमारा इंक्रीमेंट है इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, जो भी हमारा डिक्रीमेंट है इसको नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। जैसे कि आपने कहा सर 40% बढ़ गया, तो आपने लिखा सर +40। सर 40% कम हो गया, यानी कि -40, प्लस सर x के साथ में +40 इंटू सर y के साथ में -40/100। जब आप इसे सॉल्व करोगे सर प्लस के 40 और माइनस के 40 तो आपस में कट गए। सर ये कितना आ गया? प्लस और माइनस माइनस, सर ये दोनों जीरो कट गई, 4 × 4 16। सर माइनस का साइन हमें बता रहा है कि सर ये चीजें घट गई हैं कितने प्रतिशत से? 16% से, यानी कि डिक्रीमेंट हो गया है 16% का। सेम क्वेश्चन आप लोग यूज करेंगे। अब आपको दोनों मेथड क्यों बताए कि सर इससे पहले वाला जो मेथड है क्या इसका भी हमें इस्तेमाल करना है? बिल्कुल। जहां पर हमारे पास में परसेंटेज की वैल्यूज ऐसी होंगी कि हम इन्हें जोड़ और घटा नहीं सकते, हर जगह परसेंटेज की वैल्यू इतनी अच्छी नहीं मिलेगी कि सर 40 को 40 के अंदर जोड़ा तो घट के क्या हो गया? 0। आपको पास में अगर ऐसा दे दिया जाए कि सर आपका जो बेस है वो इंक्रीमेंट हो गया है 11/9% से, और जो आपका हाइट है वो डिक्रीमेंट हो गया है 9/11% से। अब आप इन दोनों को जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आसान नहीं है। तो इसलिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहां पर ये वाला मेथड, ठीक है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 33.1/3% और 12.1/2% की वृद्धि कर दी जाती है। यानी कि एक ही आयत है, उस आयत की लंबाई में आपने 33.1/3% की वृद्धि कर दी है, और आपने उसकी चौड़ाई में 12.1/2 की वृद्धि कर दी है। इसका क्या मतलब हो गया? आपको बताया गया था फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर सर 33.1/3% का मतलब है कि सर इसकी भिन्न बनेगी 1/3। और सर आपको ये चीज अच्छे से समझाई गई थी कि सर 3 का 33.1/3% क्या होता है? 1 होता है। मान लेते हैं कि सर जो रेक्टेंगल की आप बात कर रहे हो, सर रेक्टेंगल की लेंथ पहले 3 यूनिट थी, तो बच्चे उसको 33.1/3% बढ़ा दिया गया। सर 3 से 33.1/3% निकालोगे तो 1 आ गया, और वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि 3 से सर 1 बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लेंथ को 4 कर दिया गया है। यानी कि ये ओल्ड लेंथ थी
और ये हमारे पास में न्यू लेंथ है। साथ में आपको ब्रेथ के बारे में बताया गया, क्या बताया गया है कि सर जो रेक्टेंगल की ब्रेथ थी वो 12 सही 1/2% बढ़ा दी गई है। सर 12 सही 1/2% का मतलब कितना हो गया है सर 1/8। कितना हो गया है सर हमारे पास में 1/8। यानी कि अगर रेक्टेंगल की ब्रेथ पहले 8 थी तो सर 8 का 12 सही 1/2% 1 हो गया, बढ़ा दिया गया है। यानी कि सर 8 को 1 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 9 कर दिया गया है। अब आपसे पूछा गया कि बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि सर जो एरिया है हमारे पास में वो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है। सर पहले एरिया कितना था 8 × 3 24, और सर अभी एरिया कितना है 9 × 4 36। तो सर एरिया के अंदर कितना चेंज हो गया है सर, एरिया 12 बढ़ गया है पहले वाले एरिया से। पहले वाला एरिया कितना था 24 था इंटू 100, साफ साफ दिखेगा सर 12 दूनी 24 और 2 से कट गया, कितना आ गया हमारे पास में 50%। यानी कि जो एरिया है हमारे पास में वो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 50% बढ़ गया है, इंक्रीज बाय 50%। ठीक, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास में, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%। यानी कि रेक्टेंगल की लेंथ को 30% बढ़ा दिया गया है। सर ये रही 30% बढ़ा दी हमने लेंथ, ठीक है। और आपको दिया क्या गया है बच्चा, आपको दिया गया है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दिया गया है। यानी कि ब्रेथ को 20% कम कर दिया गया है। फिर आपसे पूछा गया कि बताइए क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोग क्या यहाँ पर फ्रैक्शन से यानी कि परसेंटेज से, यानी कि आप परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से क्या आप लोग भिन्न बनाएंगे, तो आप लोग वहां भिन्न तो नहीं बनाएंगे। तो क्या करेंगे आप, सर आप यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आसान नंबर है, इनको जोड़ना और घटाना आसान है। तो बच्चे फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, सर फॉर्मूला है x + y + x × y अपॉन 100। सर जो हमारे पास में इंक्रीमेंट है सर वो पॉजिटिव साइन के साथ में, और जो डिक्रीमेंट है वो नेगेटिव साइन के साथ में जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बच्चे कितना हो गया हमारे पास में, सर x की वैल्यू है 30 प्लस बच्चे y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20 प्लस सर ये वैल्यू है 30 × -20/100। तो बच्चे कितना चेंज आ गया, 30 में से 20 गया 10, और सर यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास में -6। यानी कि सर आंसर आ गया हमारे पास में 4%। यानी कि सर जो टोटल चेंज आया है हमारे पास में वो 4% का आया है। और सर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो वो बताएगा कि सर 4% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो सर 4% का क्या हो गया हमारे पास में इंक्रीमेंट हो गया है। अगर नेगेटिव साइन आता तो सर 4% का क्या हो जाता है, एरिया में डिक्रीमेंट यानी कि डिक्रीज हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का दिया गया है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय, यानी कि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। जब वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अभी आपको समझाया था सर, क्षेत्रफल के अंदर जो होगा एरिया क्या होगा हमारे पास में सर, वो r × r होगा। और जहां पर भी दो चीजों का मल्टीप्लाई किया गया हो, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में हो, वहां पर आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर परसेंटेज की वैल्यू क्या है, सीधे साधे नंबर है जिन्हें आप लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो बच्चे यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाया कि सर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सर एक बार हमारे पास में वैल्यू दी गई है कि सर रेडियस को 10% बढ़ा दिया गया है, तो सर दोनों के अंदर 10% का इंक्रीमेंट है। फॉर्मूला क्या होता है x + y + x × y/100। सर दोनों बार +10 का इंक्रीमेंट है, तो सर ये कितना आ गया 10 + 10 + 10 × 10/100। सर ये कितना आ गया हमारे पास में सर 10 और 10 20, 20 और 1 21। सर 21% का चेंज आया है पॉजिटिव साइन के साथ में। यानी कि सर जो एरिया होगा वो 21% हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ जाएगा। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि आप इस सर्कल के अंदर बताइए कि इसकी सरकमफ्रेंस पे कितने % का चेंज आएगा, पूछा जाए आपसे, आप बताइए तो इसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपसे परिधि पर प्रभाव पूछा जाए तो बच्चे परिधि पर प्रभाव पड़ेगा, सिर्फ परिधि हो जाएगी इंक्रीमेंट, यानी कि जो सरकमफ्रेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाय 10% ओनली। यानी कि जो हमारे पास में सरकमफ्रेंस होगी परिधि वो सिर्फ हमारे पास में 10% बड़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इफ द रेडियस, यानी कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो बच्चे अभी क्या था कि क्षेत्रफल 21% हो जाएगा। अ फुल टैंक, एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यानी कि हमें बताया गया है, क्या बताया गया है कि बच्चे हमारे पास में एक मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल है और वो पूरे कितने दिन चलेगा, यानी कि पूरी भरी हुई टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। 30 दिन तक आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप सेम वैसे ही यूज कर रहे हो जैसे यूज करते आ रहे हो।
यदि कोई सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है, यानी कि अगर आपने पेट्रोल की खपत को बढ़ा दिया है 20%, यानी कि पहले 20% का मतलब क्या हो गया सर, 20% का मतलब हो गया 20/100, यानी कि सर देखा जाए तो कितना हो गया 1/5, यानी कि सर अगर आप अगर आप एक दिन में 5 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे थे बाइक के अंदर, तो बच्चे 20% बढ़ा दिया, अब आप एक दिन के अंदर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं 6 लीटर। बच्चे जब आप 1 लीटर इस्तेमाल कर रहे थे एक दिन में 5 लीटर इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप 30 दिन तक बाइक को चला रहे थे, 30 दिन तक, यानी कि आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल कितना था सर 150 लीटर, कितना था 150 लीटर, क्योंकि आप एक दिन में 5 लीटर फूक रहे हैं, 30 दिन तक फूक रहे हैं, तो बच्चे 150 लीटर पर्याप्त था। लेकिन पर अब आप 6 लीटर फूक रहे हैं एक दिन के अंदर, तो बच्चे 150 लीटर कितने दिन में फूक देंगे, यानी कि आपने 150 को डिवाइड कर दिया 6 से, तो कितना आ गया 6 दूनी 12, बचा 3 जीरो, 6 पंजे 30, यानी कि 25 दिन के अंदर आप लोग उसे फूक देंगे। तो पेट्रोल से भरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी सर, वो 25 दिनों के लिए पर्याप्त होगी, कि 25 दिन में वो खत्म हो जाएगा पेट्रोल जो कि आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे पहले 30 दिन तक। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास में क्या थे, आज के हमारे पास में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, कि सर हमने इसके अंदर 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन, कि सर प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है, प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हमने देखा कि सर अगर एक्सपेंडिचर को हमें सेम रखना होता है, अगर एक्सपेंडिचर को हमें क्या रखना है बच्चे, सेम रखना है, तो अगर आपके पास में प्राइस का रेशियो है बच्चे, अगर प्राइस का रेशियो x रेशियो y है, तो आपको क्वांटिटी का रेशियो कितना रखना होगा, y रेशियो x रखना होगा, यानी कि आपने सेम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस किए थे। दूसरा, आपने एक टाइप के क्वेश्चंस और किए थे इसी के ऊपर, कौन से सर, जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दे रखे थे, कि सर अगर हमारे पास में एक फिक्स अमाउंट यानी कि 54 रुपए खर्च करने पर अगर हम लोग कितने केले एक्स्ट्रा लेकर आ रहे थे, 10 केले एक्स्ट्रा लेकर आ रहे थे, तो बच्चे बताइए केले की पुरानी कीमत कितनी थी और नई कीमत कितनी थी। यानी कि सर एक फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हमने क्वेश्चन देखा इसके अंदर, कि अगर आर्टिकल के नंबर फिक्स कर दी जाए तो कैसे सॉल्व करना है। तीसरा कौन सा हमने देखा था इसके अंदर टाइप, सर तीसरा टाइप ये देखा था कि सर जरूरी नहीं है कि हम लोग एक्सपेंडिचर को सेम रखें, सर एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, 10%, 20% ज्यादा या कम हो सकता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। सर क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा हमारे पास में कैसे निकाला जाएगा, कि सर आपने प्राइस यानी कि जो एक्सपेंडिचर है उसको डिवाइड कर दिया है प्राइस से, तब आपके पास में किसका रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। और बच्चे फोर्थ टाइप हमने इसके अंदर देखी थी ज्योमेट्रिकल शेप्स की, किसकी देखी थी, ज्योमेट्रिकल शेप्स की देखी थी, कि सर ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर अगर रेक्टेंगल की लेंथ को, रेक्टेंगल की ब्रेथ को, या फिर ट्रायंगल के बेस को, ट्रायंगल की हाइट को, या फिर सर्कल की रेडियस को अगर चेंज कर दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया और यानी कि सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस, डायमीटर, इन सब चीजों पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आप सभी को क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आप क्लास को ज्वाइन करते रहें, साथ के साथ शेयर भी करें, और अगर आपको बच्चों को बताना है तो बच्चे आप बताइए साथ के साथ कि जितने भी पीडीएफ नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस लेक्चर के सारे पीडीएफ नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी अल्फा के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, चलिए बच्चे, बाय सभी को, थैंक यू।